जेडीयू के 5 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। जेडीयू के दूसरे मुस्लिम नेता बिल के समर्थन में आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुस्लिम नेता आपस में ही उलझ पड़े और प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही रोकना पड़ा। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बीच में रोकनी पड़ी क्योंकि जेडीयू के वो मुसलमान नेता जो जेडीयू के साथ हैं, क्योंकि बहुत सारे 5 नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। अब वक्फ संशोधन बिल पर ये लोग उसकी अच्छाइयां बताने के लिए और क्यों जेडीयू ने समर्थन किया ये बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन आपस में ही उलझ पड़े। ये वो मुसलमान नेता हैं जेडीयू के जो इस समय जेडीयू के साथ हैं, लेकिन अब ये आपस में ही उलझ गए। वक्फ संशोधन बिल पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबरदस्त हंगामा हुआ। रोहित सिंह हमारे संवाददाता इस समय पटना से हमारे साथ है। रोहित, हुआ क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्यों आपस में ही उलझ पड़े? देखिए, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सईद बुलाई गई थी वो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल के लिए थी। जिस तरीके से 2 दिन से मैसेज जा रहा था कि मुस्लिम समाज जो है वो नीतीश कुमार से नाराज है और लगातार इस्तीफे हो रहे थे कई नेताओं के, तो उसी को देखते हुए आज दर्जन भर मुस्लिम नेताओं का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया डैमेज कंट्रोल के लिए। लेकिन केवल 2 लोगों का जो है वक्तव्य हुआ, जो कि माइनॉरिटी सेल के जो अध्यक्ष हैं और उनका एक प्रवक्ता है अंजुम आरा, उनका वक्तव्य हुआ जो इनिशियल कॉमेंट होता है। लेकिन 3 ऐसे चेहरे थे जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे, लेकिन ये 3 चेहरे पिछले 3 दिनों से लगातार विरोध कर रहे हैं नीतीश कुमार का इस बिल को लेकर, जिसमें से गुलाम गौस सबसे पहले, अशफाक करीम नंबर 2 और नंबर 3 पर अफजल अब्बास जो कि शिया बोर्ड के जो है वो चेयरमैन है। ये तीनों जो है लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन आज ये तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। इसको लेकर जब सवाल पूछना शुरू किया गया कि आखिर ये तीनों नेता यहाँ आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या इनका स्टैंड बदल गया है, तो फिर इन तीनों नेताओं को बोलने की इजाजत नहीं दी गई और फिर मीडिया से जो है बहस हुई और आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गया। और अभी आज तक ने इनमें 3 में से 2 नेताओं को सवाल जवाब किए हैं, जिसमें से अशफाक करीम एक हैं। पूछा उनसे क्या आपका स्टैंड बदला है, कुछ भी नहीं बोला। लगातार हम सवाल पूछते रहे, गाड़ी में बैठे चले गए। दूसरे नंबर पे अफजल अब्बास जो कि शिया बोर्ड के चेयरमैन है वक्फ बोर्ड के, उनसे भी सवाल पूछा गया, वो भी दाएं बाएं जो है वो जवाब देते हुए नजर आए, यानी कि ठोस जवाब इन नेताओं ने नहीं दिया है। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये 3 नेता जो विरोध में थे नीतीश कुमार के पिछले 3 दिनों से, क्या इनको यहाँ जबरन बैठाया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में? क्यों ये यहाँ पर आए थे जब इनको बोलने नहीं दिया गया, इनको इजाजत नहीं दी गई बोलने की? और जब कैमरे पर भी हम इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपका स्टैंड बदल गया है, क्या आप समर्थन में आ गए हैं बिल के, तो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो सवाल तो खड़ा होगा कि डैमेज कंट्रोल के लिए जो पीसी बुलाई गई थी, तो क्या वाकई डैमेज कंट्रोल हुआ या और ज्यादा डैमेज हो गया है? दीपक, सईद, और ज्यादा डैमेज हो गया। ये जो अंत में आपने कहा रोहित, ये काफी कुछ कहता है। और ज्यादा डैमेज कैसे? देखिए, जाहिर सी बात है ना, ये जो 3 नेता है, देखिए क्योंकि राजनीति में देखिए परसेप्शन बहुत बड़ा खेल होता है सईद, और परसेप्शन जो 2-3 दिनों से बन रहा है कि मुस्लिम समाज के लोग हैं वो नाराज हैं नीतीश कुमार से कि उनकी पार्टी ने बिल का समर्थन किया है। कई नेताओं ने इस्तीफा भी दे दिया है। ये 3 लेकिन बड़े चेहरों पर फोकस रहा पिछले 3 दिनों में जो इसके विरोध में थे। और अब जब ये 3 नेता इस समर्थन करने के लिए यहाँ पर आते हैं, और आपको मैं एक चिट्ठी भी दिखा देता हूँ सईद, माफ कीजिएगा जी, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया है, में एक चिट्ठी जारी किया गया है, इसमें उन 3 नेताओं के हस्ताक्षर हैं जी। यानी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हस्ताक्षर तो हैं इन 3 नेताओं के, लेकिन जब इनसे हमने बात करनी चाहिए अलग से कि भाई क्या वाकई आपने समर्थन किया है या जबरन यहाँ आकर बैठे गए थे, क्यों, मतलब किस परिस्थिति में आप यहाँ आपने यू टर्न लिया है, तो कोई भी नेता जो तीनों में से है वो जवाब नहीं दे रहा है। और इसमें से एक नेता जो सबसे मुखर थे, गुलाम गौस, वो अंदर कमरे में बंद है। वो अभी फिलहाल कमरे में वो बंद है, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि उनको लगता है मीडिया यहाँ से चली जाएगी तो निकल के वो घर पहुंचेंगे। तो ठीक है रोहित, डैमेज हुआ नहीं है जैसे मैं बता रहा था, डैमेज और ज्यादा जो है वो बढ़ गया है जी। बहुत धन्यवाद रोहित। रोहित सिंह हमारे संवाददाता पटना से जानकारी दे रहे थे। तो जेडीयू के मुसलमान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन आपस में उलझ पड़े। वक्फ संशोधन बिल को लेकर ये क्लैरिटी देना चाहते थे। इससे पहले जेडीयू की प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल में उनकी पार्टी की सारी चिंताओं को दूर कर दिया गया है, उनकी हर मांग मान ली गई। या बिल्कुल मजबूती के साथ और पूरे में जवाबदेही के साथ यह विश्वास दिलाती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए अक़लियत के हितों से उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनके अधिकारों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा दुस्साहस भी करने की कोशिश करेगा तो जनता दल यूनाइटेड उनके उस दुस्साहस में कील ठोक देगा।